हेलो बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये हैंडबुक या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स जो नया सब्जेक्ट रिलीज हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बार मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हैंडबुक अप्लाइड मैथमेटिक्स की आ चुकी है, वो सारे लोग गलत हैं। अब उनका इंटेंशन क्या है, वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं या फिर वो रिसर्च नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता है। मैं उन यूट्यूबर्स का नाम भी आप लोग को बता सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के ऊपर हेट जाए। ठीक है, इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से जिन लोगों ने भी इस तरह की वीडियोस बनाई है कि हैंडबुक आ चुकी है ऐसा कुछ, उन लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दें, क्योंकि व्यूज़ के लिए आप बच्चों को ऐसे गुमराह करेंगे, ये चीज़ गलत है। बच्चों को तो लॉकडाउन में ना बुक मिल रही है ना कुछ कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि बुक कब आएगी, क्या सब्जेक्ट है, मतलब क्या सिलेबस है, क्या डिटेल में चैप्टर का नाम है, कुछ उनको पता नहीं। ऊपर से आप उनको और कंफ्यूज कर रहे हैं ये बोल के कि हैंडबुक आ चुकी है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे उससे सारी बात होगी हैंडबुक से रिलेटेड। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि सारे जवाब जितने भी आपके अंदर कंफ्यूजन है इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या कोड है, हैंडबुक कब आएगी, क्या जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें हम लोग खत्म कर देंगे। हालांकि मैं अभी तक जो वीडियोस बना रहा था वो बना रहा था कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जब कोर्स आ चुका है हमारा तो उसमें सिलेबस हमको पता है, तो मैं टॉपिक वाइज उनकी वीडियोस बना रहा था, मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स के सीरीज। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की 8 से 9 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। अब आप इन चक्कर में पढ़ना बंद कर दीजिए कि सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है, वो आपको पता है। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस के अंदर क्या टॉपिक है आपको पता है, तो आप किन चक्करों में पढ़े हैं। आपको टॉपिक पता है, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो आप पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा आप पूछिए, वो अलग बात है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं और उसके अलावा इधर उधर घूम रहे हैं कहाँ पे हमको कोई बता दे हैंडबुक आ जाएगी, जब अभी तक नहीं आई है तो आप सर्च ही क्यों करते हैं। एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था, वो पूछ रहा था सर ऐसा ऐसा है, हैंडबुक आ चुकी, बताइए सच है कि नहीं। तो बेटा आप भी इतने पढ़े लिखे हो, क्लास 11th में हो आप, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा। अभी मैं बताता हूँ कि कितनी कितनी चीज़ें थी छोटी छोटी जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसमें से एक भी चीज़ आप ध्यान देते तो आराम से ध्यान दी, लेकिन पर आपको विश्वास नहीं हुआ कि आप सही हो सकते हैं, सामने वाला गलत हो सकता है। क्योंकि सामने वाला टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही ही होगा, मैं भी बहुत बार गलत हो सकता हूँ, मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग जब व्यूज़ आ जाते हैं उसके ऊपर तो उससे वीडियो ना डिलीट करनी पड़ जाए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब बहुत देर बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत गुस्सा लग गई थी जब बच्चे ने कमेंट किया कि मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता। तो मेरा काम है कि बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं कि न्यूज़ देना ये हुआ ये हुआ। लेकिन कन्फ्यूज़न बच्चों को हो रही तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर करना है, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कन्फ्यूज़न में, व्यूज़ के लिए कुछ भी टाइटल बना के अपनी वीडियोज़ पे बच्चों को घसीट लेते हैं, पर वो चीज़ गलत है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। देखिए, अभी तक सारे लोग जो भी बोल रहे हैं हैंडबुक रिलीज हो चुकी है, उस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, हैंडबुक के बारे में बात करेंगे। अप्लाइड मैथ्स नाम से सीबीएसई में 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब बच्चों को भी पता चल चुका है और मुझे भी पता है। पर कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ टीचर हैं उनको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, बट अगर उनको पता है फिर भी वो वीडियोस इस इंटेंशन से बना रहे हैं कि व्यूज आ जाए तो वो गलत है। तो आप उस वीडियो को प्राइवेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे आते हैं आपकी 10 मिनट की वीडियोस, 5 मिनट की वीडियोस देखते हैं, बाद में उसको रिजल्ट क्या मिलता है कि आप कुछ और ही बता देते हैं। तो देखिए क्या है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो आप लोगों के लिए लॉन्च हुई है, जो कि क्लास 10th में बेसिक मैथ ले लिए थे जिन लोगों ने, तो उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स रिलीज करी गई है। और ये सब्जेक्ट जो बना था वो इससे पहले किसी को पता भी नहीं था, अंदाजा नहीं था कि वो सब्जेक्ट आएगा। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन का जो समय चला हो तो उस समय पे एकदम से 2020 में यानी 2020 में एक नया सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया गया। किन बच्चों के लिए, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पहले बेसिक मैथ्स लिए हुए थे क्लास 10th में, ठीक है। तो उनके पास एक ऑप्शन कर दिया गया कि आप अगर स्टैंडर्ड मैथ नहीं पढ़ना चाहते जो कि सब लोग पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मैथ पढ़ सकते हैं। समझ लीजिए ये बेसिक मैथ है क्लास 11th के लिए, क्लास 11th और 12th के लिए। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स इसका भी नाम है। और इसका जो एग्जाम होगा, जब मान लीजिए ये सब्जेक्ट अभी रिलीज हुआ है 2020 में, तो उसका जो पहला एग्जाम होगा वो एक साल के बाद होगा, यानी 2020 से लेकर 2021 में। यानी पहला जो इसका एग्जाम होगा वो 2021 में होगा, 2021 में होगा, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम कब होना है, 2020 में। उस सीजन का
गैप वो क्या होगा, ईयर 2020 से 2021, एक साल ही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात और है खास चीज, इसमें अभी आप लोग को सिलेबस जो है वो डिटेल में बता दिया गया है, सिलेबस आप लोगों को पता है। ठीक है, और सिलेबस का लिंक, अगर किसी बच्चे को सिलेबस नहीं पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर वहाँ से डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट में बताइए, मैं सही कर दूंगा। कभी कभी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगली बार आ जाते हैं, सिलेबस बता दी गई है, उसके अंदर यूनिट भी प्रॉपरली डिवाइड कर दी गई है, हर यूनिट में क्या आएगा हर चीज डिटेल में बता दिया गया है। पर ये जो चैप्टर होता है ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। देखिए हुआ क्या है, इससे लिखा हुआ है यूनिट 1, ठीक है, उसके अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक। ठीक, बाद में क्या हो सकता है कि इन 3 टॉपिक को मिला के एक चैप्टर बना दिया जाए, चैप्टर 1 नाम रख दिया जाए, इन 3 टॉपिक को मिला के चैप्टर बना दिया जाए। तो अभी चैप्टर नहीं डिसाइड हुआ है, जबकि जो ओरिजिनल मैथ होती थी उनमें क्या हो गया है, चैप्टर वगैरह सब पहले से डिसाइड है, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो अभी यहाँ पे चैप्टर हम लोगों को नहीं पता है। ठीक, सबसे पहली बात, इसलिए अगर कोई ये बोल रहा है कि चैप्टर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स का हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, चैप्टर 2 ये है, तो वो भी गलत बोल रहा है। तो वहाँ पे आप समझिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो चैप्टर अभी डिसाइड नहीं हुआ। और सबसे एक जरूरी बात, जो बच्चों को, बच्चे ने खुद कमेंट करा था, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था उसने खुद कमेंट किया वहाँ उस वीडियो पर भी कि सर इस हैंडबुक में तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, इस हैंडबुक में तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, पर हम लोग के तो सिलेबस में हम लोगों ने देखा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं। अब समझिए, जो हैंडबुक आप लोगों को दिखाई जा रही है उसमें ट्रिग्नोमेट्री है और आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो हैंडबुक आपके लिए नहीं है। पहला ये प्रूफ हो गया कि वो हैंडबुक आपके लिए नहीं है, ना उसमें से पढ़ना है, ना उसका लेवल आपके लेवल जैसा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये चीज क्या है बाद में बात करते हैं। अब आ जाते हैं, ये हमारा जो सिलेबस आपका रिलीज हुआ है इसका कोड क्या है। इसका कोड है 241। अब ये वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, ये क्या चीज है। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगी, तो एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करके नाम होता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा एजुकेशन होता है क्या होता है, पर तो स्किल एजुकेशन ये जो डिपार्टमेंट, ये भी सीबीएसई के अंडर होता है। ठीक है, ये भी सीबीएसई के अंडर होता है, ये सब्जेक्ट भी सीबीएसई के अंडर होता है। अब ये है क्या डिटेल में मुझे इसके बारे में कम पता है, क्योंकि मैंने कभी रिसर्च नहीं करी इस चीज़ को लेकर कि क्या जरूरत है, और इसको जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि एक टीचर हैं, वो उन्होंने कमेंट करके मुझसे बोला था कि आप मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। वो इस चीज़ के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही थी, तो बट मैं पढ़ाता हूँ ये, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं उन वीडियोस को नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि उनके बच्चे बहुत कम हैं, उनको आराम से वहाँ स्कूल में ही मिल जाता है। तो ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये है पुरानी वाली, और इसका कोड है शायद 840। अब देखिए आपका, यानी कि जो नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ, जितने बच्चे बेसिक मैथ लिए थे उनको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। उनका कोड ये है, ना कि ये है। उनके कोर्स में चैप्टर अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, उनके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, जबकि इनके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री है। इसीलिए वो जो हैंडबुक थी उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिल रही थी। सबसे पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इसमें आराम से आप चैप्टर भी डिसाइड कर सकते हैं क्या है, क्योंकि जब हैंडबुक दे दी गई तो चैप्टर पता चल जाएंगे। इसमें यूनिट भी प्रॉपर्ली डिवाइड है, इसमें सिलेबस भी बहुत डिटेल्ड तरीके से बता दिया गया। जिस चीज़ का आपको हैंडबुक प्रोवाइड कर दिया गया हो, तो वो चीज़ का सिलेबस यूनिट की तो कोई बात ही नहीं। तो जो टीचर हैं, जो ये वीडियोस बना रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो कंफ्यूज हैं या वो गलत तरीके, इरादा है इनका गलत है, मुझे नहीं पता। पर वो क्या होता है कि जब आप हैंडबुक देखते हैं, ठीक है, 2 चीज ध्यान रखिएगा। हैंडबुक देखते हैं तो उसमें जो फ्रंट पेज वो दिखाते हैं, सबसे पहला पेज, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है 2019 से 2020 का सीजन। ये जो मैंने यहाँ लिखी थी, इसका मतलब क्या है कि जो हैंडबुक 2019 में यानी 2019 में बन चुकी है, वो हैंडबुक इसके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। वो 2019 में हैंडबुक बन चुकी है और ये 2020 में सब्जेक्ट रिलीज हुआ है। खाली आप जिस बंदे के पास दिमाग नहीं भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये कुछ और है, क्योंकि ये 2019 में हैंडबुक बन चुकी है और ये सब्जेक्ट अभी 2020 में रिलीज हुआ है। हैंडबुक बनने के बाद थोड़ी ना सब्जेक्ट रिलीज होता है, इतना तो पता ही होगा। यानी कि इसकी हैंडबुक अभी नहीं आई है, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो। जब आएगी
तो चारों तरफ शोर मच जाएगा, परेशान मत हुई कि कब आ जाएगी, चुपके से आ जाएगी, कोई पढ़ लेगा, पीछे जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। और इसकी जो हैंडबुक है उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। उसमें क्या है, टॉपिक मैच करते हैं क्योंकि मैथ्स है, टॉपिक तो मैच कर ही जाएंगे, पर क्या वो आपको पढ़नी है? नहीं। उससे आप टॉपिक पढ़ने को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो आपके लिए है स्ट्रिक्टली? नहीं। तो वो आप चाहिए तो पढ़िए, पर वो आपके लिए नहीं है। आप वहां से पढ़ने को ट्राई मत करिए, वहाँ टेक्नोमेट्री भी है जो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वहाँ चैप्टर डिसाइडेड है जो कि आपके अभी तक हुए नहीं है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, मतलब इसका कुछ अलग ही चीज़ें होंगी जो कि मुझे भी नहीं पता है, और मुझे पता नहीं ना मैं पता करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका हम लोगों से रिलेटेड रिलेशन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ठीक। कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी देख लिया जाएगा क्या होता है। अब आ जाती है बात की जो है, तो हम लोग को क्या करना है जब हमारे पास अब एक बात मैं लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हैंडबुक अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स 241 जो कि आपका है, नया सब्जेक्ट है, लॉकडाउन के समय पे रिलीज हुआ है, उसकी हैंडबुक अभी नहीं आई है। ना हैंडबुक आई, ना टेक्स्ट बुक आई, ना कि कोई भी बुक वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो अब आप ये सर्च करने के बजाय कि इसकी हैंडबुक आके इसका सिलेबस क्या है, ये सब करने के बजाय ट्राई करिए, टॉपिक लीजिए, इधर उधर से पढ़ने की कोशिश करिए, टॉपिक को समझिए। अब आप क्लास 11th में, क्लास 6 के बच्चों के तरीके से हरकत मत करिए कि मतलब जो है जो सवाल बुक में होगा, जो सम बुक में होंगे वही पढ़ूंगा, ठीक है। अब आप बड़े क्लास में आ चुके हैं, अब आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको टॉपिक आ गया, फिर क्वेश्चन कोई भी आप कर लेंगे। वो मत करिए कि ये क्वेश्चन टीचर ने कराया तो यही आएगा, अब वो दिन चले गए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर सिलेबस आपको नहीं पता है, बहुत कम लोग होंगे जिनको सिलेबस नहीं पता होगा, तो लिंक नीचे सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में लाइन से टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे चैप्टर देते हैं वैसे ही टॉपिक दिए हुए हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ तक कि 8 से 9 वीडियोस भी बना दी। मैं ज़्यादा वीडियोस भी बना दूँ, पर अभी कोई पढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अभी कैसे बन जाएगा, क्योंकि अभी तो डिटेल में बताया नहीं गया। पर मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर दी, 8 से 9 वीडियोस भी बना दें। आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, चैप्टर वाइज नहीं, वीडियो टॉपिक वाइज है, ठीक है। आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, वीडियो नंबर 9 तक पढ़िए लगातार, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है मुझसे बताइए कमेंट में, मैं हर एक बंदे का कमेंट में डिटेल्ड रिप्लाई देता हूँ, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो नंबर 1, 2 लाइन से मिल जाएगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है सब चीज़ मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पढ़िए। अब आप ये मत सर्च करिएगा कि हैंडबुक रिलीज हुई कि नहीं हुई, कोर्स क्या है, कोर्स आपको पता है, कौन क्या पढ़ा रहा है, ये सब सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली मिलता रहेगा। पर आप इस सीरीज को जो मैंने स्टार्ट किया उसको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए। इस तरह की वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, पर मैंने इसलिए बना दी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करने से बढ़िया है मैं सोचा था 5-10 मिनट की वीडियो बना दूँ और उसमें सारी बातें क्लियर हो जाए। अब अगर यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको वहीं पे सुलझा दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन हो रही है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।